Welcome to Study This. Today we have solved the question number 3 of the exercise. We have if sine A is equal to 3/4, calculate cos A and the tan A. हमें निकालना है यहाँ पर cos A and tan A. फर्स्ट मैं एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रा करूंगा जिसका नाम मैंने रखा है यहाँ पर ABC, right angle at B. We have solution में sin A is equal to 3/4. sin A is equal to 3/4. हमें गिवन दिया गया है sin A किसके बराबर होता है 3/4. sin A का रेशियो क्या होता है? sin A का रेशियो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर 3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर 4. बट A is the head. sin A is the head यहाँ पर. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 3, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर दैट इज 4. बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट इज h square is equal to b square plus p square. h square का यहाँ पर दैट इज ac square is equal to ab square plus bc square. a square यहाँ पर है 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ab हमें निकालना है, ab square हमें यहाँ पर निकालना है, bc square दैट इज 3 का होल स्क्वायर. 4 का होल स्क्वायर मीन्स 4 into 4 दैट इज 16. ab स्क्वायर हमें निकालना है, 3 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 3 into 3 दैट इज 9. अब मैं 9 को ट्रांसपोज करूंगा इस तरह से दैट इज 16. ये प्लस है, जब हम ट्रांसपोज करते हैं उस टाइम जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बनता है और नेगेटिव पॉजिटिव बनता है. ab स्क्वायर 16 में से 9 उतारेंगे तो 7 बच जाता है वहां पर. तो ab स्क्वायर और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ab स्क्वायर इज इक्वल टू 7, ab इज इक्वल टू √7. तो ab क्या निकला हमें यहाँ पर दैट इज √7. नाउ हमें यहाँ पर निकालना है नाउ cos A किसके बराबर होता है? cos A, दिस इज द बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेन्यूज. cos A बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है यहाँ पर दैट इज AB, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर दैट इज AC. तो इनका वैल्यू क्या है यहाँ पर? AB का वैल्यू है √7 और AC का वैल्यू क्या है दैट इज 4. √7 4 सेंटीमीटर. नाउ tan A किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर दैट इज BC, बेस क्या है यहाँ पर दैट इज AB, दैट इज परपेंडिकुलर 3/√7 सेंटीमीटर. दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर गिवन 15 cot A is equal to A, find sin A and sec A. find sin A sec A. मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ की जहाँ पर मैंने रखा ABC, एक राइट ट्रायंगल बनाई यहाँ पर मैंने जिसका नाम है ABC, राइट एंगल एट B. यहाँ पर वी हैव हमारे पास यहाँ पर गिवन है 15 cot A is equal to 8. cot A is equal to 8 divided by 15. यहाँ पर क्या है? ये 15 cot A को मल्टीप्लाई है, जो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये वहाँ पर डिवाइड बन जाता है. cot A is equal to 8 divided by 15. Now cot A किसके बराबर होता है? That is base divided by perpendicular. base divided by perpendicular. base क्या है यहाँ पर दैट इज 8 एंड परपेंडिकुलर क्या दैट इज 15 हमें दिया गया है. बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ पर यूज करूंगा. बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें यहाँ पर निकालना है, दैट इज AB स्क्वायर क्या यहाँ पर 15 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है यहाँ पर AB का स्क्वायर हमारे पास है यहाँ पर, दैट इज 8 का होल स्क्वायर एंड BC यहाँ पर 15 का होल स्क्वायर। A square is equal to 8 का whole square, that is 64, 15 का whole square, that this means that 15 and 50, that is 225. AC square is 64 plus 225 is equal to 289. AC is equal to under root 289 और 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, that 17 का 17 into 17 is equal to 289 और square root is cancelled, we get AC is equal to 17. AC is equal to AC क्या निकला हमें यहाँ पर 17. Now A is the head. Sin A हमारे पास क्या है, this is the base, this is perpendicular, this is the hypotenuse. Perpendicular divided by hypotenuse. Perpendicular क्या है यहाँ पर, that's BC. Hypotenuse क्या है, that is AC. BC है यहाँ पर 15 divided by 17 centimeter. Now sec A. Sec A किसके बराबर होता है, cos A is equal to base divided by hypotenuse और sec A इसका reciprocal होता है, that is hypotenuse divided by base. हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, दैट इज AC, बेस क्या है यहाँ पर AB, AC का वैल्यू क्या है, दैट इज 17, AB का वैल्यू दैट इज 8 सेंटीमीटर. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th, गिवन sec theta is equal to 13 by 12, calculate all other trigonometry ratios. We know that there are 6 trigonometry ratios. एक trigonometry ratio हमें दिया गया है, तो हमें जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो निकालने हैं. सेक थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज. सेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस. हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस. हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर, दैट इज 13 और बेस क्या है यहाँ पर, दैट इज 12. तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, BC हमें यहाँ पर निकालना है. बाय पाइथागोरस वी हैव solution में we have sec theta is equal to 13 by 12, that is hypotenuse divided by base. Hypotenuse divided by base. एक हमें hypotenuse दिया गया है, दूसरा हमें base दिया गया है, हमें perpendicular निकालना है यहाँ पर. by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, that is AC square is equal to AB square plus BC square. AC square क्या है यहाँ पर, that is 13 का whole square, 12 का whole square plus BC square हमें निकालना है. 13 का whole square is equal to 169. 12 का whole square means 12, that is 144 plus BC square. 169 और 144 को मैं ट्रांसपोज करूंगा इस साइड, तो ये पॉजिटिव है, ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव BC स्क्वायर. 169 में से -144, दैट इज वी गेट हियर, दैट इज 25 BC स्क्वायर, और BC इज इक्वल टू 25, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, BC इज इक्वल टू अंडर रूट 25. और इस परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 5 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट इज कैंसल्ड हियर, तो वी गेट BC इज इक्वल टू 5. तो हमें BC क्या निकला यहाँ पर, दैट इज 5. सेक हमें यहाँ पर दिया गया, हमें अब 5 और 5 ट्रिग्नोमेट्री यहाँ रेशियोज निकालना. फर्स्ट में निकालूंगा यहाँ पर, दैट इज साइन थीटा. साइन थीटा
दिस इज ए इज द हेड। ए की यहाँ पर दो इस वक्त नाम है, चाहे साइन ए को या साइन थीटा को। साइन थीटा हम मैं निकालूंगा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है? यहाँ पर दैट इज BC इज परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? दैट इज AC। BC क्या है यहाँ पर? दैट इज 5/30 सेंटीमीटर। फिर मैं cos थीटा निकालूंगा। यहाँ पर cos थीटा किसके बराबर होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर? दैट इज AB। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। AB का वैल्यू क्या है यहाँ पर? दैट इज 12 डिवाइड बाय 13 सेंटीमीटर। फिर मैं निकालूंगा साइन थीटा को tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दैट इज BC डिवाइड बाय AB। BC परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, BC डिवाइड बाय AB 5/12 सेंटीमीटर tan थीटा। अब कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके? हाइपोटेन्यूज साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर AC डिवाइड बाय BC इज इक्वल टू 13/5 सेंटीमीटर। tan cot थीटा मैं आपको निकालूंगा। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan थीटा का रेसिप्रोकल, दैट इज बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर AB डिवाइड बाय BC दैट इज 12/5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें निकालने हैं। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें दिया गया था, तो हमें 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने थे यहाँ पर। एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 6, if angle A is equal to angle B or acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। हमें यहाँ पर दिया गया है cos A किसके बराबर होता है? cos B। तो यहाँ पर मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाई। तो we have cos A किसके बराबर होता है? cos B। cos A, फर्स्ट A यहाँ पर हेड है, this A is the head। तो it means that this is the base, this is a perpendicular and this is the hypotenuse। cos A किसके बराबर होता है? base divided by hypotenuse, AC divided by AB, cos A। now the cos B, now B is the head, this is the head, it changes now, this is the base, this is the perpendicular, this is the hypotenuse। हमें यहाँ पर दिया गया cos A is equal to AC divided by AB। now cos B, this is the base, this is the perpendicular and this is the hypotenuse। cos B है यहाँ पर, that is base divided by hypotenuse, BC divided by AB। तो AB is cancelled, we get AC is equal to BC। now in triangle ABC हमें यहाँ पर दिया गया है AC equal to BC, which implies angle A is equal to angle B। एंगल्स जब साइड्स बराबर होंगे, जब AC इस साइड के बराबर होगा, इट मीन्स दैट, तो ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा? इस एंगल के बराबर। एंगल्स अपोज टू इक्वल साइड्स, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal, and this is the proof of the question number 6. Thanks, have a nice time.